तफसील से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं शहीद हो गए। तलाशी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला कर दिया। अफसरान ने बताया कि बुध की सुबह इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों को एक जगह पर देखा गया है। उसके बाद दहशतगर्दों की तलाश शुरू की गई। फौज के कर्नल ने अपनी टीम की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों पर हमला किया। इसमें दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। क्या कमेंट्री कर लूं यार, अजीब हाल है एकदम। कर रहे कोशिश कर रहे हैं, सुबह से कुछ किया नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। एक फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। तलाशी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया था और अफसरान ने बताया कि बुध की सुबह इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों को एक जगह पर देखा गया है। चूंकि लगातार वहां क्रॉस फायरिंग हो रही थी और इस बात के कवी इम्कान थे कि उसमें बड़ी संख्या में या कुछ और तादाद में वहां दहशतगर्द हो सकते हैं। और इस इत्तला के बाद कि दहशतगर्द जो है वो कुछ जगहों पर उन्हें देखा गया है। एक ख़ास जगह पर जब इसके बाद दहशतगर्दों की तलाशी शुरू की गई तो फौज के कर्नल ने अपनी टीम की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों पर हमला किया और इसी दौरान वहां दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पहली जो खबर आई थी उसके मुताबिक मेजर और कर्नल और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीएसपी हैं उनके बारे में पहले ये खबर आई कि वो ज़ख्मी हुए हैं। फिर बाद में ये खबर आई कि उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया है। तो मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की बका के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। ये बहुत कीमती कुर्बानियां हैं और इसलिए उनके इस कुर्बानी पर, उनकी शहादत पर तमाम आंखें जो हैं वो पुरनम हैं और तमाम बड़े लीडरान ने भी उनकी इस कुर्बानी को अजीम बताते हुए उनके साथ अपने दुख का इजहार किया, उनके घर वालों के साथ अपने दुख का इजहार किया है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग इलाके में ये एनकाउंटर जारी था जिसमें ये शहादत, ये अजीम कुर्बानी दी गई। वहीं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को पुरनम आंखों से अलविदा कहा गया। उनकी जसद खाकी को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उनके आबाई घर हमाहामा बडगाम में जो ही पहुंचाया गया तो वहां जज्बाती मनाजर देखने को मिले। हर आंख नम थी और हर दिल गमज़दा था। उनकी जसद खाकी को अलविदा कहने के लिए खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह उनके घर पहुंचे। उनके साथ एडीजीपी विजय कुमार, एडीजी क्राइम के अलावा पुलिस के दीगर कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। शहीद हुमायूं भट्ट के नमाज जनाजा में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद शहीद के जनाजे को बेमहामा बडगाम में ही उनके आबाई मकबूजा में दफन किया गया। वाज़ेह है कि हुमायूं भट्ट अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने मुल्क के नाम अपनी जान का नजराना पेश किया। आपको बता दें कि शहीद हुमायूं भट्ट को DPL श्रीनगर में भी खराज अक़ीदत पेश किया गया है। ये वो मनाजिर है जब उनके जनाजे को तदफीन के लिए ले जाया जा रहा था और उस वक्त भी और उससे पहले भी जब लोगों को जैसे ही पता चला कि हुमायूं भट्ट ने शहादत दी है मुल्क की सालमियत के लिए और जो दुश्मनाने मुल्क हैं उनसे लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत दी है। खुद आप देख सकते हैं इस वक्त उनके वालिद भी जो खुद एक आला अफसर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, उनके वालिद वो खुद मौजूद थे और उन्होंने भी अपने बेटे के जनाजे को कंधा दिया। उन्होंने भी ये कहा कि ये फ़र्ज़ है
ہم تمام وردی والوں کا اور دیشواسیوں کا اور ملک کے لوگوں کا کہ ہم ملک کے سالمیت کے لیے ملک کے خلاف جو طاقتیں ہیں، ملک مخالف طاقتیں ہیں، ان سے لڑیں، اور حتیٰ کہ ہمیں اگر اپنی جانیں بھی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں۔ اور اس طرح سے ہمایوں بھٹ کی نماز جنازہ میں خود ان کے والد وہاں موجود رہے۔ یہ جنازہ شہید ڈی ایس پی ہمایوں بھٹ کا ہے، جو آج ڈیوٹی کے دوران انہوں نے شہادت حاصل کی ہے۔ دراصل وہ اننت ناگ میں ڈیوٹی حاصل کر رہے تھے جب ملٹنٹو کے ساتھ ایک تصادم میں، ایک انکاؤنٹر میں ان کی شہادت ہوئی، اور آج ان کو پورنم آنکھوں سے الوداع کہا گیا۔ اس موقع پر آپ دیکھیے بھاری تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ان کو پورنم آنکھوں سے الوداع کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ڈی جی پی پولیس دلباغ سنگھ، اے ڈی جی پی پولیس وجے کمار، ڈی آئی جی سینٹرل کشمیر، ایس ایس پی بڑگام، ایس ایس پی سری نگر کے علاوہ پولیس کے کئی اعلیٰ افسران موجود رہے، اور ان کو جو ڈی ایس پی ہمایوں بھٹ ہے ان کو پورنم آنکھوں سے الوداع کہا گیا۔ نیوز 18 کے لیے محمد بڑگام سے میں عابد حسین۔ اور اس وقت سیدھے رخ کرے گا اپنے رپورٹر مدثر کا، جو موجود ہے اس انکاؤنٹر سائٹ پر کوکرناگ میں جہاں پہ انکاؤنٹر ہوا تھا۔ مدثر، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، جو عظیم قربانیاں دی گئیں، جو شہادتیں ہوئیں، وہ تو ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا اور دکھایا بھی۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات وہاں کیسے ہیں؟ جہاں پر انکاؤنٹر چل رہا تھا، کیا وہاں انکاؤنٹر یا تلاشی ابھیان ابھی بھی جاری ہے یا وہ مکمل ہو چکا ہے؟ کیا اس وقت وہاں کی استھتی ہے؟ بالکل وصال، اگر دیکھا جائے تو کل جو دوپہر کو لگ بھگ کل صبح کو یہ جو گزشتہ دن تھا، تو صبح کے اوقات میں یہ انکاؤنٹر جو ہے وہ شروع ہوا تھا ایک اسپیسیفک ان پٹ کے بعد۔ جو سرچ پارٹی تھی آرمی اور جموں کشمیر پولیس کی، تو وہ گڈول ایریا نکل گئی کوکرناگ سے، اور وہاں پر جو ہی یہ سرچ پارٹی جو ہے جنگلاتی ایریا اس جگہ کا انہوں نے کارڈن کیا جہاں پر وہ ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں، تو وہاں پر فائرنگ ہوئی۔ تو انیشل ایکسچینج آف فائر میں ہی جو یہ تینوں آفیسرز تھے تو ان کو گولیاں لگی، اور جس کے بعد یہ تینوں جو ہے شہید ہو گئے۔ اور حالانکہ یہ کوشش کی گئی کہ ان کو ریٹریو کیا جائے وہاں سے، لیکن فائرنگ کی شدت اس طرح تھی کہ جو ریسکیو آپریشن تھا وہ وقت پر نہیں چلایا جا سکا۔ حالانکہ کوششیں برابر رہی، چاپرز کو بلایا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ جلد سے جلد جو آپریشن ہے اس کو اختتام پذیر کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور ابھی کی اگر ہم بات کریں گے تو رات بھر یہ آپریشن جو ہے سسپینڈ رہا، کیونکہ اندھیرے کا وقت ہے اور گھنے جنگلات کا ایریا ہے، اور جس کی وجہ سے جو آپریشن ہے اس میں کافی دقتیں پیش آ رہی ہے سیکورٹی فورسز کو۔ اور اس حوالے سے جس طرح سے سٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز کی ہم نے بات کی تھی، تو رات کے اوقات میں وہ ایس او پیز کو فالو کیا گیا، اور رات کے دوران جو آپریشن تھا وہ سسپینڈ ہی رہا، لیکن کارڈن جو تھا وہ برابر جاری رہا رات کے اوقات میں بھی۔ اور آج صبح سویرے ہی جو آپریشن ہے اس کو پھر سے ریزیوم کیا گیا، اور جو ابھی کامنگ آپریشنز ہیں وہ چل رہے ہیں، اور سرچ آپریشنز جو ہے ان کو بھی وسیع کر دیا گیا ہے، اور جو کارڈن ہے اس کو انٹینسیفائی کیا گیا ہے، نہ صرف اس علاقے میں بلکہ آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی اب تلاشی ابھیان جو ہے، تلاشی کارروائیاں جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر ملیٹنٹ موجود ہے جنہوں نے پناہ لے رکھی، اور جو کل صبح سے ہی جو انکاؤنٹر میں شامل ملیٹنٹ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نائب کیا جائے، ان کا سراغ لگایا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے کافی جو ری انفورسمنٹ ہے وہ منگائی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ایس ڈی آر ایف ہے ان کی بھی کل مدد لی گئی، اور جس کے بعد ہی جو انجرڈ ہے ان کو ایویکویٹ کیا گیا بذریعہ چاپر۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ لگ بھگ 5 چاپرز جو ہے ان کی خدمات بھی طلب کی گئی ہے، اور لگاتار اس ایریا کا جو ہے سرچ آپریشن وہ جاری ہے، وہ چل رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ملیٹنٹ وہاں پر موجود ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نیب کیا جائے یا پھر نیوٹرلائز کیا جائے۔ تو کل ملا کر ابھی حالات جو ہے وہ کشیدہ ہے، لیکن قابو میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ماضی میں دیکھا جاتا تھا کہ لا اینڈ آرڈر پرابلمز ہوتی تھی انکاؤنٹرز کے بعد، اس بار ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ جو ایس او پیز کی بات ہم نے کی تو ان کو بھی برابر فالو کیا جا رہا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنے بھی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہے گڈھول کے ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جو سویلین موومنٹ ہے اس کو فی الحال ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور میڈیا کو بھی جو دائرہ ہے یہ جو گڈھول جو علاقہ ہے اننت ناگ ضلع میں کوکرناگ، اور یہ گڈھول جو علاقہ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ علاقہ کس طرح کا ہے، اس کا جو کنارہ ہے یا اس کی جو سرحدیں ہیں وہ کن اضلاع سے ملتی ہیں؟ کیا یہ بالکل ایل او سی کے قریب ہے؟ ذرا ناظرین کو بتائیں اس بارے میں۔
बिल्कुल अगर देखा जाए तो साउथ कश्मीर में ये इलाका पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक फार फ्लंग एरिया है और इसका जो बॉर्डर है वो दूसरी जानब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है और इसी पीर पंचाल पहाड़ी रेंज के जंगलात में ये मिलिटेंट है जो छुपे हुए थे और एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग शामिल थे और कर्नल मनप्रीत जिसने शहादत हासिल की है इस एनकाउंटर में, वो इस सर्च पार्टी को कमांड कर रहे थे और 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे वो, और इसके अलावा जो मेजर आशीष थे वो भी उनके साथ थे और डीएसपी हुमायूं भट्ट वो भी उनके साथ थे और इन्हीं 3 अफसरान पर मुश्तमिल ये सर्च पार्टी थी और उन्होंने इस एरिया का कॉर्डन किया था और ये कोशिश की गई थी कि वहां पर जो मिलिटेंट है उनका सुराग लगाया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि मिलिटेंट ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन पे थे और जो ही इब्तिदाई इनिशियल एक्सचेंज फायर हुआ तो उस डोमिनेंस का फायदा लेके जो है वो हावी हुए इस सर्च पार्टी पे, लेकिन उसके बाद ही फौरी तौर पर जो मजीद रेनफोर्समेंट है उसको मंगाया गया। लेकिन जिस तरह से आपने जियोग्राफी की बात की तो काफी वसी इलाका है, काफी जंगलाती इलाका है और जिस तरह से हमने कहा कि पीर पंचाल पहाड़ी रेंज का इलाका है, हालांकि बॉर्डर्स जो है बॉर्डर एरिया नहीं है, ये जनूबी कश्मीर का ये एरिया है। एक जानिब जो है पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है और दूसरी जानिब जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ यानी कि चिनाब वैली दूसरी जानिब है। तो इस हवाले से काफी चैलेंजिंग सिचुएशन भी है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कि किस तरह से वो इस ऑपरेशन को टैकल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि काफी घना जंगल है और जंगलात में इस तरह का ऑपरेशन चलाना यकीनी तौर पर जो है कठिनाइयों भरा होता है, मुश्किलात भरा होता है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज का अज़्म है, कल रात से कल सुबह से ही वो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां भी छानबीन चल रही है, वहां भी तलाशी अभियान जो है उसको शुरू कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए और मजीद जो है इसमें सीआरपीएफ की खिदमत भी तलब की गई। और कल हमने देखा कि जिस तरह से डीजीपी दिलबाग सिंह बजात खुद जो पुलिस चीफ है जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने इस जगह का विजिट किया और उनके साथ साथ जीओसी 15 कॉर्प्स के जो कमांडर है वो भी थे और एडीजीपी जो जम्मू कश्मीर के थे, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार वो भी उनके साथ थे और उसके अलावा जो एडिशनल डीजी है सीआरपीएफ के उन्होंने भी इस जगह का विजिट किया और जिसका मतलब ये है कि काफी सेंसिटिव ये ऑपरेशन है और काफी सेंसिटिव मराहिल में है और इस तरह के आला अफसरान जो जगह का विजिट करना यकीनी तौर पर इस बात को दर्शाता है कि एक खतरनाक मोड में या एक अहम मोड में ये एनकाउंटर दाखिल हो चुका है और कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज कि इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। मुदस्सिर, आपने जैसा बताया कि ये जो इलाका है गढ़वाल का जो कोकरनाग अनंतनाग में है, ये कोई एलओसी का इलाका नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी वहां पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं, चाहे वो छिपे हों या उन्होंने पोजीशन ले रखी हो, उनका जो है बहुत कम जो है कुछ घंटे ही मुझे लगता है बाकी रह गए हैं, चूंकि ये फौज के लिए थोड़ी शुरुआती मुश्किलात ज़रूर पेश आई, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी घेराबंदी कामयाबी से कर ली जाएगी और उन्हें शायद कैफर किरदार तक पहुंचाया भी जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अंदरूनी इलाके में अगर ये दहशतगर्द मौजूद हैं तो क्या माना जा सकता है मुदस्सिर? क्या ये फॉरेनर्स हो सकते हैं या फिर कोई और? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाता है कि जो अक्सर जिस तरह से माजी में भी जो पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा, तो अक्सर इस तरह के एनकाउंटर्स में जो मिलिटेंट शामिल होते हैं वो अक्सर ही फिर फॉरेनर्स निकलते हैं और आज भी अगर सोर्सेज की बात करेंगे तो लगभग 3 से 4 मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए हैं और 3 मिलिटेंट उसमें बताया जा रहा है कि फॉरेनर्स है और एक लोकल है। और जिस तरह से पास्ट में देखा गया कि अगर लोकल मिलिटेंट्स होते हैं तो वो ज्यादा देर तक इतना ऑपरेशन नहीं झेल पाते हैं, जैसा कि जिस तरह से अगर काफी देर तक इस तरह का ऑपरेशन चलता है, काफी देर तक जो एनकाउंटर है, जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, गोलियों का तबादला होता है, तो उसके बाद जब देखा जाता है तो उसमें फॉरेनर से जो फॉरेनर मिलिटेंट्स होते हैं तो वो शामिल रहते हैं। तो इस बार इस तरह का अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सोर्सेज के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पर इसमें जो फॉरेनर्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं और एक जो लोकल मिलिटेंट है उसका भी बताया जा रहा है कि वो भी इसमें शामिल है। लेकिन जिस तरह से आपने घेराबंदी की बात की तो लगातार जिस तरह से हमने कहा कि कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को, कोई भी जो कसर है वो बाकी नहीं रखना चाहते हैं ऑपरेशन में और जिस तरह जो भी एसओपीज है वो मेंटेन किए गए हैं, वो लागू किए गए हैं और पूरा जो इलाका है जिस तरह से हमने कहा कि वसी एक जंगलाती इलाका है, एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है और उसका घेरा करना और वहां पर सर्च अभियान चलाना यकीनी तौर पर मुश्किलात भरा होता है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज है इस चीज के अहल है और जो जियोग्राफी है कश्मीर की, लगभग जिस तरह से हमने देखा कि अगर जंगलाती एरिया में एनकाउंटर होता है तो पहले
ہی ٹرینڈ ہے سیکورٹی فورسز یا پولیس کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ پہلے ہی اس حوالے سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور مشکلات ضرور ہے لیکن کوشش یہی رہتی ہے سیکورٹی فورسز کی کہ اس آپریشن کو کامیاب بنایا جائے. بالکل مدثر، بہت شکریہ آپ کا. آپ اس آپریشن پہ خبر پہ نظر رکھیں. ہم پھر